प्रणाम मित्रों। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए स्वाध्याय आरंभ करते हैं। मेरे साथ एक स्वर में बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है सकाम भक्ति भी मूल्यवान है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भक्तों के 3 प्रकार बताए हैं। सकाम भक्ति करने वाला, निष्काम परंतु एकांगी भक्ति करने वाला और ज्ञानी अर्थात संपूर्ण भक्ति करने वाला। निष्काम परंतु एकांगी भक्ति करने वाले के भी 3 प्रकार हैं, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी। भक्ति वृक्ष की ये शाखाएं हैं। सकाम भक्ति करने वाले का क्या अर्थ है? कुछ इच्छाएं रखकर भगवान के पास जाने वाला यह भक्ति भी निकृष्ट प्रकार की नहीं है। बहुत से लोग सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में इसलिए जाते हैं ताकि उन्हें मान सम्मान मिले। हमें उन्हें मान देना चाहिए। ऐसा मान मिलते रहने से वे आगे सार्वजनिक सेवा में सुस्थिर हो जाएंगे। फिर उसी काम में उन्हें आनंद आने लगेगा। मान पाने की इच्छा का आखिर अर्थ क्या है? यही कि उस सम्मान से हमें विश्वास हो जाता है कि जो काम हम करते हैं वह उत्तम है, सेवा अच्छी है या बुरी। यह जानने के लिए जिसके पास कोई आंतरिक साधन नहीं है वह इस बाह्य साधन का सहारा लेता है। जब माँ बच्चे को शाबाशी देती है तो वह चाहता है कि माँ का और भी काम करूं। यही बात सकाम भक्त की है। सकाम भक्त सीधा परमेश्वर के पास जाकर कहता है, दो। परमेश्वर से मांगना कोई मामूली बात नहीं, वह भी मूल्यवान है। एक कथा आती है, ज्ञानदेव ने नामदेव से पूछा, तीर्थ यात्रा के लिए चलोगे? तो नामदेव ने कहा, यात्रा किस लिए? ज्ञानदेव ने जवाब दिया, साधु संतों का समागम होगा। नामदेव ने कहा, भगवान से पूछकर आता हूँ। नामदेव मंदिर में जाकर भगवान के सामने खड़े हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रोते रोते उन्होंने पूछा, प्रभु क्या मैं जाऊँ? ज्ञानदेव पास ही थे। इस पुकार को क्या हम गलत कहेंगे? परमेश्वर के पास जाकर रोने वाला भक्त सकाम भले ही हो पर असाधारण है। अब यह उसका अज्ञान समझना चाहिए कि जो वस्तु सचमुच मांगने योग्य है उसे वह नहीं मांगता, परंतु इसलिए उसकी सकाम भक्ति त्याज्य नहीं मानी जा सकती। गीता में भगवान कहते हैं, मेरा भक्त सकाम होगा तो भी उसकी भक्ति दृढ़ करूँगा, उसके मन में उलझन नहीं होने दूंगा। यदि वह मुझसे सच्चे हृदय से प्रार्थना करेगा कि मेरा रोग दूर कर दो, तो मैं उसके आरोग्य की भावना को पुष्ट करूँगा। किसी भी निमित्त से वह मेरे पास आएगा तो मैं उसकी पीठ पर हाथ फेरकर उसको प्रेम ही करूँगा। ध्रुव पिता की गोद में नहीं बैठ पाए तो उसकी माँ ने कहा, ईश्वर से स्थान मांग। वे उपासना में जुट गए। भगवान ने उन्हें अचल स्थान दे दिया। मन निष्काम न हो तो भी क्या। महत्व की बात तो यह है कि मनुष्य मांगता किससे है। दुनिया के सामने हाथ न पसार कर ईश्वर से मांगने की वृत्ति भी बड़े महत्व की है। निमित्त कुछ भी हो, एक बार हम भक्ति मंदिर में जाएं तो सही, पहले यदि कामना लेकर भी जाएंगे तो भी आगे चलकर निष्काम ही हो जाएंगे। भक्ति मंदिर में एक बार प्रवेश कर लेने से वहाँ की सामर्थ्य स्वतः मालूम हो जाएगी। स्वर्ग जाते हुए धर्मराज के साथ अंत में एक कुत्ता ही रह गया। भीम अर्जुन सब रास्ते में छूट गए। स्वर्ग द्वार के पास धर्मराज से कहा गया, तुम आ सकते हो परंतु कुत्ते की मनाही है। धर्मराज ने कहा, अगर मेरा कुत्ता नहीं आ सकता तो मैं भी नहीं आऊँगा। अन्याय सेवा करने वाला कुत्ता भी मैं करने वाले इंसानों से तो श्रेष्ठ ही है। वह कुत्ता भीम अर्जुन से भी श्रेष्ठ साबित हुआ। भगवान का स्मरण करने वाला हर जीव विश्ववंद हो जाता है। एक आदमी ने बड़े पुलकित हृदय से नदी में 1 रुपए का सिक्का डाल दिया। पास में एक आलोचक बैठे थे। कहने लगे, पहले ही देश कंगाल है और ये लोग व्यर्थ पैसा फेंकते हैं।
तभी किसी ने कहा, यदि दूसरे सत्कार्य के लिए उसने पैसे दिए होते तो वह दान और भी अच्छा होता। किंतु उस मनुष्य ने तो इस भावना से प्रेरित होकर यह त्याग किया कि इस नदी के रूप में ईश्वर की करुणा ही बह रही है। इस भावना के लिए हमारे अर्थशास्त्र में कोई स्थान है क्या? देश की एक नदी को देखकर उसका अंतःकरण द्रवित हो उठा। देश की महान नदी को देखकर यदि यह भावना मन में जागती है तो अपनी सारी संपत्ति अर्पण कर दूं तो यह कितनी बड़ी देशभक्ति है। हम कहेंगे कि नदी का और परमेश्वर का क्या संबंध है? नदी है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, सूर्य है गैस की बत्ती का एक बड़ा सा नमूना। उसे नमस्कार क्यों करें? पर सत्य यह है कि सूर्य और नदी में भी यदि परमेश्वर का अनुभव ना होगा तो फिर कहाँ होगा? अंग्रेज कवि वर्ड्सवर्थ बड़े दुख से कहता था, पहले जब हम इंद्रधनुष देखते थे तो नाच उठते थे, हृदय हिलोरे मारने लगता था, पर आज हम क्यों नहीं नाच उठते? पहले की जीवन माधुरी खोकर कहीं हम पत्थर तो नहीं बन गए। आशय है कि सकाम भक्ति अथवा मनुष्य की भावना का भी बड़ा महत्व है। इस भावना से महान सामर्थ्य पैदा होती है। भक्ति का अपूर्व साधना है। भक्ति एक अपूर्व साधना है। सकाम भक्ति ही बाद में क्रमशः निष्काम भक्ति और फिर पूर्ण भक्ति की ओर ले जाएगी। भावना की पवित्रता हृदय के द्वार को खोलती है। जब भाव पवित्र हो जाता है तो हृदय मंदिर में प्रतिष्ठित आत्मा का अनुभव होने लगता है, और यह दिव्य अनुभव जब हो जाता है तो मन की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। केवल आनंद ही शेष रह जाता है और सर्वस्व को अपलावित कर देता है। धन्यवाद मित्रों। ओम देहु शांति, अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेवः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति, शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति, सर्वाभीष्टसु शांतिर्भवतु।